नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गार्गी एडुवर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग सीख रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के हम लोग 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसकी 4th क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिएगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये आज हमारी 4th क्लास है और 4th क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुलेट्स, बुलेट्स लिस्ट, और सेकंड पे हम लोग देखेंगे नंबरिंग लिस्ट, और थर्ड ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। और इसके ऊपर जो असाइनमेंट होगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सके काम करने का, उसको मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने एमएस वर्ड के ऊपर आते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे पास देखिएगा बुलेट लिस्ट है, सेकंड हमारे पास में नंबरिंग है और थर्ड हमारे पास में मल्टी लेवल लिस्ट है। अब ये बुलेट लिस्ट कैसी होती है, नंबरिंग कैसी होती है, मल्टी लेवल कैसी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे ये मैंने पहली लिस्ट ओपन करी हुई है, ये एक बुलेट लिस्ट है जिसके अंदर बताए गए हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ बुलेट्स के थ्रू जो है नीचे जो है एक पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे कि एनहांस डिजिटल लिटरेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इस तरीके से पॉइंट है। तो फर्स्ट हमारी जो है बुलेट लिस्ट है। यदि मैं सेकंड के ऊपर आता हूँ तो सेकंड हमारी जो है ये नंबरिंग लिस्ट है। अब आप देखेंगे यहाँ बताए गए हैं कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं। तो टोटल 28 स्टेट्स हैं और आप देखोगे कि हर स्टेट के सामने जो है एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4। नंबर के कारण इसको ही हम लोग नंबरिंग लिस्ट कहते हैं। यदि मैं आपको तीसरी लिस्ट दिखाऊं जो कि मल्टी लेवल लिस्ट है, तो आप देखोगे ये हमारी मल्टी लेवल लिस्ट है। इसके अंदर बताया है कि कंप्यूटर कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, और एक इंटरनल हार्डवेयर होता है, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये किस तरीके से बुलेट लिस्ट क्रिएट करी जाएगी, किस तरीके से नंबरिंग क्रिएट करी जाएगी और किस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करी जाएगी, तो वो आज मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम लोग जो है एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड है और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले ही दिखा चुका हूँ कि ये हमारी लिस्ट है, बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बुलेट लिस्ट क्रिएट करना। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ डेज नेम। डेज नेम मैंने यहाँ लिखा है। अब हम सभी जानते हैं कि डेज जो है वो 7 होते हैं। अब उसे किस तरीके से उसके आगे बुलेट लगानी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। अब हमें जो भी बुलेट अप्लाई करनी है उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे मैं फर्स्ट वाले अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस तरीके से हमने क्या है एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करी है। यदि मुझे इन बुलेट्स को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा नन का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं और आप देखेंगे सारे बुलेट हट गई हैं। अब यदि आप इन बुलेट को या इनकी जगह कोई दूसरे बुलेट को अप्लाई करना चाहते हो तो आप दोबारा इनको सिलेक्ट कर लोगे और जो भी बुलेट आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप ये वाला चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वाला बुलेट जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर देखिएगा और भी कई सारे बुलेट दिए गए हैं, आप इनमें से भी कोई सा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा बुलेट जो इनके अंदर नहीं है और आपको वो चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ आ जाओगे डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर, और यहाँ सिंबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा और आप देखोगे आपके पास में बहुत सारे सिंबल हैं। जैसे मैं ये एरोप्लेन जो है इसको एज अ बुलेट यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं ओके कर दूंगा, और यहाँ पे भी ओके कर देंगे, और जब आप यहाँ चेक करोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक बुलेट की तरह आ गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बुलेट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और नई बुलेट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यदि मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे कि मेरे डेज नेम के आगे जो है ये वाला आ गया। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट जो है मैं आपको सिखाता हूँ कि हम नंबरिंग लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं हम लोग उनको देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ जो है मैं इसको पूरा ही रिमूव कर देता हूँ नन एक बार, और हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं नंबरिंग। तो उसके लिए जैसे हम बुलेट की तरह इस ऑप्शन पर गए थे, इस तरीके से नंबरिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। और यहाँ जो भी मुझे नंबर चाहिए, मान लो मुझे ये चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब हम लोग जो है यहाँ पर ये लिखेंगे, जैसे कीबोर्ड, नेक्स्ट, माउस, नेक्स्ट, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और ठीक यदि इसको आपको हटाना है तो आप पहले इसको सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद में जब आप इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लोगे, आप दोबारा एक बार जो है इसी ऑप्शन पर जाओगे नंबरिंग के, और यहाँ है नन, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि ये हट गया। इसकी जगह आप कोई दूसरी अप्लाई करना चाहते हो तो दोबारा आप इसके ऊपर आओगे, और यहाँ से आप ABCD लिखना चाहते हो या इस तरीके से नंबर लिखना चाहते हो तो आप इस तरह क्लिक कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुलेट लिस्ट क्रिएट करना आ गया, आपको नंबरिंग लिस्ट भी क्रिएट करना आ गया। अब सपोज करिएगा मुझे क्रिएट करनी है एक मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, और यही सबसे ज्यादा सीखने की चीज है, ध्यान से सीखने की चीज है। आप लोग इसकी तरफ ध्यान देना। यदि मुझे मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको मल्टी लेवल लिस्ट का एग्जांपल भी दिखाया है। तो हम वही जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के दो पार्ट्स इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मुझे ये वाली लिस्ट क्रिएट करनी है। तो चलिएगा मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो है हम लोग यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट हैं। तो मैं इसके आगे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से लिस्ट चूज करता हूँ, मैंने फर्स्ट वाली क्लिक कर ली। अब यहाँ देखिएगा कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो मैं लिखता हूँ हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक। अब यहाँ जो मैं करूंगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। अब मुझे हार्डवेयर के दो पार्ट लिखने हैं, एक यहाँ है इंटरनल हार्डवेयर, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो मैं सबसे पहले हार्डवेयर के ऊपर आऊंगा और मैं क्लिक करूंगा, एंटर मैंने किया हार्डवेयर के ऊपर आके, तो यहाँ ऑप्शन आ गया टू। अब मुझे टू नहीं चाहिए, मुझे हार्डवेयर के अंदर चाहिए। टैब की प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ ए आ गया। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ दोनों ऑप्शन, इंटरनल हार्डवेयर और टैब दबा के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक इसी तरह मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर आता हूँ जो कि है सॉफ्टवेयर का। ठीक। अब सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर दो होते हैं, मैंने अभी आपसे बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है तीन का। अब मुझे तीन नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर क्रिएट करना है। तो मैं टैब प्रेस करूंगा और यहाँ आ गया ए। अब मैं लिखता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक। अब यदि मुझे इसके अंदर भी क्रिएट करना है, जैसे इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, SMPS हो गया, ये सब क्या है इंटरनल
हार्डवेयर है। और यदि एक्सटर्नल हार्डवेयर की हम लोग बात करते हैं तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर, ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाते हैं। तो मुझे पहले इंटरनल हार्डवेयर लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक करूंगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं प्रेस करता हूँ एंटर। ठीक है। और एंटर प्रेस करने पर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ऑप्शन आ गया है बी का। अब जैसे मैंने पहले बताया, मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर चाहिए, तो मैं टैब प्रेस करूंगा तो इसके अंदर एक और ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ लिख दोगे जैसे मदरबोर्ड, नेक्स्ट, हार्ड डिस्क, उसके बाद में आर ए एम, रैम, आर ओ एम, रोम। ठीक। उसी तरह मुझे एक्सटर्नल हार्डवेयर लिखना है, मैं क्लिक करके एंटर प्रेस करूंगा और सीधा टैब प्रेस करूंगा। और मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, इस तरीके से। अब मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने, तो मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जाऊंगा और मैं क्लिक करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ टैब प्रेस करूंगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम लोग लिख देते हैं एक दो सॉफ्टवेयर। विंडो 11 हम लोगों ने लिख दिया है। सेकंड हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर लिनक्स। ठीक है। और यदि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो मैं यहाँ के एंटर प्रेस करूंगा और फिर टैब दबाऊंगा। और मैं लिखता हूँ जैसे कि एम एस ऑफिस, सेकंड, कॉरल, इलिस्ट्रेटर। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने एक मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करी है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से एक मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको जो है असाइनमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिकल चीजें सीखो। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे, उतना ही जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाओगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे ऐसी आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा और मैं उसमें जो है आपके क्वेश्चन को जो है बता दूंगा। और दूसरा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।